स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम सिरसाला ग्राम पंचायत में हैं और यहां पर जो माहौल इस ग्राम पंचायत इलेक्शन का है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आमदार के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी अभी यहां पर जो है एमआईएम के पैनल की यहां पर सभा हुई है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पर स्टेज पर भी आप देख सकते हैं कि इस एमआईएम के पैनल के अंदर जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो हैं तुकाराम पवार साहब। एक अनोखी बात यहाँ पर नज़र आएगी। साथ ही साथ स्टेज पर हमारे साथ जो है लुगड़े महाराज हैं, आत्माराम जी हैं और हमारे साथ जो है बीड ज़िला अध्यक्ष शफीक भाऊ साहब, ये भी हमारे साथ हैं। तो आइए हम इस इलेक्शन के बारे में इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला किस तरह से है। पहले तो आपसे ही जानूंगा एडवोकेट शफीक साहब कि यहाँ पर अभी अभी आपने जो है तो तकरीर की है, तो क्या लग रहा है ग्राम पंचायत के इस माहौल को देखकर? सबसे पहले सवाद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जानिब से, आपके ज़रिए से और आपके महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के ज़रिए से लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अभी अभी पूरी सभा कवर की, आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, शिवसेना के दोनों गठ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके मुकाबले में आज की जो सभा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी कामयाबी हुई, ऐसी ये सभा हुई। और इसका सेहरा जो है तो सिरसाले के आवाम को जाता है, ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों के अंदर वो हमारे को हौसला और उत्साह देखने को मिला और वो ताकत देखने को मिली कि वो मजलिस के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और रही दूसरी बात, हमने जो आज यहाँ पर प्रयोग किया कि भाई एक तुकाराम पवार जैसे एक पिछड़े जाति के जो हमारे उम्मीदवार हैं और उसी के साथ साथ हमारे जो 5 उम्मीदवार हैं, इनको हमने खड़े किया है। ये हमने एक जो हमारी मजलिस की जो एक पहचान है कि सबको लेकर चलने की, उसका एक प्रयोग है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन दिग्गजों के खिलाफ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, इनके पैनल के खिलाफ में भले ही हमारा पैनल छोटा लग रहा हो, लेकिन सिरसाले की आवाम हमको मायूस नहीं करेगी, क्योंकि इस यहाँ पर जितने लोग आए थे उनके उपस्थिति के ऊपर से हमको लगता है कि हम आज कामयाब हो चुके हैं। आज ने आपने स्टेज पर भी देखा कि संभाजी ब्रिगेड के लुगड़े महाराज और जादव साहब यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे को ये जो संभाजी ब्रिगेड का समर्थन है, ये भी बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हमारे जो विरोधक है, जो कहते हैं कि भाई एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, संभाजी ब्रिगेड जैसी एक बड़ी जो सामाजिक संगठन है जो महाराष्ट्र में काम कर रही है और बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है, ये अगर हमारे साथ में है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इसमें है। और पूरे ज़िले के हमारे जितने भी कारिंदे हैं, पदाधिकारी है, ओहदेदार है, आप तमाम यहाँ पर पूरी ताकत लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमको भरोसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा, आमदार अकबरुद्दीन साहब का चेहरा, इम्तियाज़ जलील साहब का चेहरा, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का चेहरा, सैयद मोइन साहब का चेहरा और फिरोज़ लालच साहब का चेहरा देखकर, इनके कामों से प्रभावित होकर ये सिरसाले की आवाम इस लोक कल्याण पैनल को हमको भारी अक्सरियत से चुनकर देगी, ऐसा मैं यहाँ पर उम्मीद के साथ और दावे के साथ कहता हूँ। शुक्रिया। लुगड़े महाराज साहब, एमआईएमवर नेहमी एक आरोप असतो की एमआईएम जे आहे मुसलमानांची पार्टी आहे आणि आज आपण स्वतः इथं आहात आणि इथले जे सरपंचाचे जे उमेदवार आहेत ते पवार साहेब आहेत, काय म्हणताल? सर्वप्रथम एमआईएमला जे मुस्लिम हे जे स्टिकर लावलं आहे ते आम्हाला काढून टाकायचे। मुळामध्ये असद साहेबाची जी सर्वव्यापक ती विकासात्मक अभ्यास दृष्टिकोन जो आहे आणि संविधानालाच ग्रंथ म्हणा हा संदेश असेल। आणि आमचा संभाजी ब्रिगेड एमआईएमचा जो आपण परळीचा गेल्या 2-3 वर्षाचा आमची वाटचाल जर बघितली तर इथं ज्या लोकांनी संविधान धोक्यात, ज्या लोकांनी लोकशाही धोक्यात घातली, त्यांच्या विरोधात आम्ही लोकशाहीसाठी लढतोय। आणि एमआईएमची लढाई आणि संभाजी ब्रिगेडची लढाई हे एकच आहे। म्हणून आम्हाला या ठिकाणी हिंदू मुस्लिम जे हे मनुप्रवृत्तीचे, विशिष्ट प्रवृत्तीचे लोक जे मुस्लिमांना म्हणजे एमआईएमला म्हणजे मुस्लिमांचा पक्ष किंवा मुस्लिमांना दहशतवादी हे आम्हाला कुठंतरी काढून आम्हाला विकासात्मक अखंड भारत देशासाठी काम करण्याचा संदेश आम्ही नक्कीच परळीतून देणार आहोत, देत आहोत। आणि तुमच्या माहितीस्तव की परळीमध्ये गेल्या 3 वर्षामध्ये आम्ही एमआईएम आणि संभाजी ब्रिगेडनं सगळ्या गोष्टी, जे की असद साहेबाच्या घरावर हमला झाले वेळेलासुद्धा संभाजी ब्रिगेडनं निषेधाचं पत्र आणि आरोपींना कडक कारवाई करण्याचं पत्रसुद्धा आम्ही इथं संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून दिलं होतं। इथं जी लढाई आहे ती लोकशाही ज्यांच्यामुळं धोक्यात आहे त्या लोकांच्या विरोधात लढाई आहे आणि आम्हाला एमआईएम असेल, संभाजी ब्रिगेड असेल, आम्हाला सोबत लढू घेऊनच ती लढावी लागणार आहे। धन्यवाद। शरीफ भाई
तालुका अध्यक्ष MIM हैं साथ में। शरीफ साहब, हाँ, ये सिरसाला ग्राम पंचायत के क्या मुख्य मुद्दे हैं और आपका जो मैनिफेस्टो क्या है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे तो बेहतर है। आज सिरसाला ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारा यहाँ पे एजेंडा है, जिस मुद्दे पे हम यहाँ लड़ रहे हैं, वो मुद्दा है हमारा यहाँ का जो पिछले कई सालों से सिरसाला शहर के अंदर पानी की, लाइट की, रोड और स्वच्छता और आरोग्य, ये चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पे पिछड़ा है सिरसाला, इस मुद्दे के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM और वंचित हमारे संभाजी ब्रिगेड, ये हमारे साथ खांधे से खांधा लगा के जो यहाँ पे लड़ रही है। हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे कामयाबी करने की कोशिश कर रहे हैं। पवार साहेब, लोकांना मतदानासाठी अपील करताल काय तुम्ही? मला MIMनं तिकीट दिल्याबद्दल सर्वप्रथम मी MIMचं धन्यवाद करतो आणि लोकांना जे माझ्यावर विश्वास आहे त्यांचे सदैव मी रात्रंदिवस त्यांच्यासाठी मी काम करीत राहीन। सर्वप्रथम रोड इथून त्या मेन रोडला रस्ता आहे, ते 1 कोटी रुपये आलेले रस्ता त्यांनी खाऊन टाकलेले, त्यात लोकांना खुड्ड्यात जावं लागतं। हगनदारमध्ये रोड बनवलेत, पण ह्या जाण्या येणाऱ्या लोकांना रस्ता नाही। तिथं पूल फुटून गेलेला आहे। 5 वर्ष ह्यांनी मेवा खाल्लं, पण ते पूल सगळं त्यांना दुरुस्त करता आलं। सर्वप्रथम मी जर निवडून आलो तर हे रस्त्याचंच काम पहिलं, हे मेन रस्त्याचं काम करणार आहे। आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये ह्या रस्त्याचं काम मेन आहे। अजून काय आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये? अजून म्हणजे फिल्टरमधून पाणी येतं, पण त्याला पावडर नसते, काय नसते, डायरेक्ट लोकांना जनावराला पाणी पाहिल्यासारखं पाजते। मी कितीही वेळ त्यांना म्हणलो, पण त्यांची काही ती बदलली नाही। त्या सत्यामुळे त्यांना मस्ती आलेली होती, त्यांनी ते तसं काम केलं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये था MIM का पैनल, और आपने एक अनोखी चीज़ यहाँ पर देखी कि इस MIM के पैनल के अंदर यहाँ के सरपंच पद के उम्मीदवार जो हैं वो पवार साहब हैं, और यहाँ पर समर्थन देने के लिए आपने देखा कि किस तरह से कंधा लगाकर जो है लुगड़े महाराज जो हैं यहाँ इनके साथ हैं। साथ ही साथ जो है जादव सर हैं जो संभाजी ब्रिगेड के हैं, जिम्मेदारान में से हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सबात अली सैयद, मेरे सहयोगी शेख तौफिक के साथ, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल सिरसाला के लिए। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगाकर लड़ रहे हैं। मैंने उस पद को, नगर सेवक पद को, मैंने इस काम के लिए, इस काम के लिए और इन हरामखोरों के भ्रष्टाचार के लिए मैंने उस पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपके लिए मैंने प्रवेश किया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस आमदार ने इस जिले के अंदर जब पालक मंत्री था, मैं इन आमदार को ये बताना चाहता हूं और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, परली शहर के आमदार, परली तालुके के जो आमदार हैं हमारे, ये सिर्फ बातों के अंदर लोगों को दीवाना करने का काम करते हैं। ये आमदार सिर्फ दिशा भूल कर लोगों के वोट लेते हैं। आमदार ने पीछे विधानसभा चुन के आने के बाद मिनिस्टर पद लिया, लेकिन मुसलमान छोड़कर, भटका विमुख जाति छोड़कर, गरीब पूरी समाज को छोड़कर खुद के समाज को और खुद को बड़ा करने का काम किया। आज यहाँ पे परली मतदार संघ के अंदर आप देख रहे हैं परली के हाल। मैं यहाँ के व्यापारी संघ से, यहाँ के हर व्यापारी से ये बताना चाहता हूँ कि परली इस सिरसाले को बनने मत दो, ये आपके हाथ में है। परली जो तरीके से आज चल रही है, परली को पूरी घूस लगी है। एक घर को अगर घूस लगी तो पूरा घर तबाह होता है, दबती है फरती। उसी तरह परली को इन लोगों की घूस लगी है। आप, तुम्हारे गांव की बारी है, बचना चाहते हो तो इन हरामखोरों को यहाँ से निकाल दो। इस मार्केट को बचाना चाहते हो, इस गांव को बचाना चाहते हो, तो आपको इन लोगों को निकालना होगा। इस पर सिरसाला शहर के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर मैं तुमको चंद लफ्जों में बता के मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पे बीजेपी लड़ रही है, यहाँ पे राष्ट्रवादी लड़ रही है, यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है, यहाँ पे शिंदे गट शिवसेना लड़ रही है, बाला साहब ठाकरे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट आई, EBP माझा पे एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, उसके बाद आपको वोट करना चाहिए। आज हमको यहाँ पे लड़ा जा रहा है, हमारे लिए यहाँ पे इलेक्शन लग गए।
लेकिन नाथरा ग्राम पंचायत बिनविरोध निकली। कैसे निकली? पंकजाताई सो रही थी क्या? ये तो बीजेपी की है, राष्ट्रवादी की वहां पे ग्राम पंचायत बिनविरोध निकलती है। और सिरसाले में इलेक्शन लगते हैं, पांगरी ग्राम पंचायत, यहाँ पे पंकजाताई के सो रही थी क्या? जहाँ पे वाल्मीकि करार अपनी ग्राम पंचायत बिनविरोध निकालता है। लिमुडा ग्राम पंचायत जहाँ पे फुलचंद करार, यहाँ पे फुलचंद करार, तो क्या धनंजय मुंडे सो रहा था क्या? वहाँ पे फुलचंद करार विरोध कर रहा है। ये किसी के विरोध नहीं है। तुमको और एक बात बताता चलूं, जिसी तरह तलेगांव बिनविरोध निकलती है राष्ट्रवादी की, और मांडे खेल टीपी सर की भी विरोध निकलती है। और इस सिरसाला और छोटे मोटे गांव में आज इलेक्शन लगते हैं, हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये मैं सिरसाले वालों को बताना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए, आपको इस चीज को समझकर वोट करना चाहिए। आने वाले 18 तारीख को लोक कल्याण पैनल को आपका वोट देकर कामयाब बनाइए। इस परली शहर इस सिलसिले को बंद मत दो। हर चीज कीमती बिकती है परली में, राख भी बिकती है, मट्टी भी बिकती है, खड़ी भी बिकती है, और पूरे एजेंसियां उन्हीं के हाथ में है। दारू भी उन्हीं की है, पानी भी उन्हीं का है, थम्सअप भी उन्हीं का है, चॉकलेट भी उन्हीं का है, तंबाकू भी उनकी है, और चुन्ना भी उनका है। सिरसाले वाले अगर ये चाहते हैं तो इनको रोकने का काम आपके पास है, आपके हाथ में है। आने वाले 18 तारीख को आपको इस तरह से रोकना होगा और सिरसाले को बचाना होगा, वरना वही हाल होगा जो आज परली शहर का है। मैं परली शहर का एक नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक, एक नगर सेवक बात कर रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 15 साल से मैं नगर सेवक हूँ, 15 साल से लगातार छूट के आता हूँ, शुभ नहीं आता हूँ, इन दलालों की वजह से नहीं आता हूँ, मैं मेरे काम की वजह से आता हूँ। और मेरा काम मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आज उनके इशारों पे कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आने तक, मरने तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में करते रहूंगा। जो सुकून और जो सबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमायत के अंदर है, वो कहीं नहीं है। आज बीजेपी के अंदर जो लड़ रहे, कांग्रेस के अंदर जो लड़ रहे, राष्ट्रवादी के अंदर लड़ रहे, अपने मफाद के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार को बचाने के लिए लड़ रहे, अपने 2 नंबर के धंधों को बचाने के लिए लड़ रहे, ये आपके फायदे के लिए लड़ रहे नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको आखिरी बार एक गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 18 तारीख को आपको लोग कल्याण पैनल को, एमआईएम लोक कल्याण पैनल को आपका कीमती वोट देकर कामयाब करें, इतनी आपसे गुजारिश करता हूं। और वोट की आपसे भीख मांगता हूं कि आने वाले 18 तारीख को आपको आंखें बंद कर ऑल इंडिया मजलिस के सभी उम्मीदवारों को वोट दीजिए। इतनी बोलकर मेरी जगह लेता हूं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। सारखे उच्च सुशिक्षित माणसं आणि संभाजी ब्रिगेड सारख्या चांगल्या विचारवंत लोकांच्या मागे ताकद लावा। या ठिकाणी तुम्हाला विकास आणि एकोपा भारत देशाची अखंडता काय असते हे दाखवून देण्याचं काम आम्ही करू। निश्चितच या ठिकाणी आता जास्त वेळ न बोलता येणाऱ्या 18 तारखेला या ठिकाणी एमआयएमचे सरपंच पदाचे उमेदवार तुकाराम बाबू पवार आणि ग्रामचे सदस्याचे उमेदवार सोनाबाई तुकाराम पवार, अनवर भाई शेख सलीम, शाहीन पी, असद अली सय्यद, शफीक खा, रशीद खा पठाण आणि रियाज युनुस सय्यद या सर्वांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। आणि या परळीमध्ये इतिहास करा बांधवांनो। त्या हरामखोरांनी गेल्या 40 वर्षापासून राष्ट्रवादी आणि पार्टीनं आतापर्यंत सत्ता भोगल्या आहेत। एकच सांगतो की एखादा 1500 लोक काम करून जगतील, पोट भरतील असा एखादा प्रकल्प तरी या हरामखोरांनी आमच्यासाठी आणला का? आमच्या सर्वसामान्य लोकांसाठी आणला का? अरे किती दिवस आम्ही यांना मोठं करणार आहे का? एखाद्या तरी मुसलमानाकडे फॉर्च्युनर हे जबाबदारीनं बोलतो शफीक भाऊ, एका दुसरा असं ते बी निवड मराठा, महार, मातंग, सांबार, हटकर, धनगर, साळी, माळी, मुसलमान किती फॉर्च्युनर आहेत आमच्याकडे।
फॅन आहेत आमच्याकडे फॉर्च्युनर. मग आमच्यासारखा एखादा माणूस जर बोलायला तर लुगडे महाराज तुम्ही जातीवादी. अरे तुम्ही कृतीतून जातीवाद करतात ते का मग आमच्या एखाद्या तुमच्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या माणसाला फॉर्च्युनर मध्ये बसण्याची ताकद का देत नाही? का आमच्या एखाद्या शिरसाळ्यामध्ये राहणारा मुसलमानाचा बांधव आमचा फॉर्च्युनर मध्ये का फिरत नाही? का त्याला तुम्ही भ्रष्टाचार बोगस काम बोगस बिल उचलून का त्याला ताकद देत नाही? की मराठ्याला मुसलमानाला महाराला मातांगाला यांना मोठं नाहीत करणार, ते त्यांनाच मोठं करणार आहेत. मला कोणाच्या विरोधात नाही बोलायचं पण वास्तव मांडायचंय. या शिरसाळ्याचं बांधवांनो जास्त वेळ न बोलता या शिरसाळ्याचं भवितव्य जर तुम्हाला घडवायचंय, येणारी पिढी जर तुम्हाला वाचवायची असेल तर MIMच्या पाठीमागे राहा. आम्ही तुम्हाला सगळ्या पद्धतीचा विकास सगळ्या पद्धतीच्या योजना तुमच्या गोरगरिबाच्या दारापर्यंत आणून देण्याचं काम आम्ही करू. आमचा उमेदवार तुम्हाला मतदानाला पैसे देणार नाही, पण आमच्या उमेदवाराच्या रात्रीच्या 12 वाजता कानाला धरा आणि माझं हे काम पडले ते करून द्या असं सांगा. आमचा उमेदवार आमचा सदस्य तुमच्या रात्रीच्या 12 वाजता सुद्धा तुमच्या मदतीला आल्याशिवाय राहणार नाही याचं या ठिकाणी आम्ही आश्वासन देतो. म्हणून एकच दिवस तुमचा एक दिवस 5 वर्ष येणाऱ्या पिढीला मागे नेण्याचं ठरू शकतंय. म्हणून आमच्याच मतदानाच्या जोरावर आमचं शोषण जर होत असेल तर ते आम्हाला थांबवायचं असेल तर मतदार MIMच्या उमेदवारामधून प्रचंड बहुमताने या ठिकाणी विजय करा आणि पुनश्च एकदा संभाजी ब्रिगेडचा या ठिकाणी MIMच्या उमेदवारांना जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो. मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा मान सन्मान केला, बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकाचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय. मैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद यही पार्टियों ने किया है, जबकि हमारी सच में अगर आवाज बुलंद करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद साहब. जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के शेर खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे मराठवाड़ा के अध्यक्ष फिरोज लाला साहब और हमारे बीड़ जिले की बुलंद आवाज और किसी तारीफ की मोहताज नहीं एडवोकेट शेख शफीक को आपके बीच मौजूद है. ये जो है तो हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे जिले के अंदर, और वो खुद वकील है, पार्टी के अंदर बैरिस्टर वकील पत्रकार ऐसे लोग हैं. और ये पार्टी गरीबों और वंचितों शोषित अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. ये पार्टी पैसे वालों की पार्टी नहीं है. पैसे वाले आपके पास आएंगे और आपको भूलताप देंगे और 1500 में आपका मतदान खरीदेंगे और 5 साल आपको जो है तो बात भी करने नहीं देंगे. मतदान का मतलब है हमारे मत को दान करना, भीख देना. हम आए तो उम्मीदवार को क्या कर रहे हैं. पहले मैं चोरों के पार्टी में काम करता था, अब सिर्फ साला एक नहीं है, शेरों के पार्टी में काम कर रहा हूँ. ये वचन लेके जो है सो मैं जो है सो यहाँ काम कर रहा हूँ. डरो मत, कोई किसी के बाप का राज नहीं है. हिंदुस्तान हमारा है. हिंदुस्तान को आजाद होने के लिए हमारे कई गुलामों ने कुर्बानी दी. तुम क्या बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा? हिंदुस्तान तो हमारा है. हिंदुस्तान के वासी हम हैं और हम जो है सो यहाँ मिलकर हमारा परचम लहराएंगे. ये देश की रक्षा करना हमारा काम है. कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई फाड़ के खाता नहीं. हम हक पे चलो, किसी के बाप का राज नहीं है. हर एक को जो है सो इंसाफ मिलने वाला है. लेकिन हमारे पास दहशत ऐसी मचा के रखती है, लेकिन ये दहशत मजलिस के अंदर नहीं चलने वाली. ये जो जनता बैठी है, ये जो नौजवान बैठे हैं, एक एक नौजवान जो है सो 50-50 100 वोटों का मालिक है. तो कैसे उम्मीद हम लगाइए कर सकते हैं? इंशाअल्लाह 20 तारीख को जो विजय सभा होगी, इंशाअल्लाह उस दिन जो है सो 1 घंटा पूरा लूंगा. अभी चिट्ठी आने वाली है, अब क्या करेंगे? इसलिए जो बातें थी मैंने बताई. आने वाले 20 तारीख को हमारे पवार साहब सरपंच और हमारे पूरे नौजवान जो बच्चे हमारे यहाँ पे जो आज पहली टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं,
इनके पूछे पूरी ताकत बना के इनको विजय करो और इनको बहुमत से चुन के दो। उसके बाद काम करने का विकास जो है हम यहाँ करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन भी जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा उस दिन जो है पूरे सर्कल के जितने भी महाराष्ट्र के जो है हमारे जिम्मेदार है पूरे के पूरे हम जो है सिरसाला के अंदर रैली परनी से लेके जो है सिरसाला तक रैली निकालेंगे। एक मैं जाते जाते आपको ये बताता चलो, अच्छा पानी हम यहाँ पे जो है लेके आएंगे नागापुर से जो है परली यहाँ सिरसाला तक, ये भी योजना हम यहाँ पे करने वाले हैं। इतनी बात मैं कहता हूँ।